So yeah, I heard a quote that goes कि you will meet the right person at the right time. जब आप अपना करियर बिल्ड अप कर लोगे, जब आप कुछ अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में, when you will achieve something, when you will achieve wealth, when you have achieved wealth, जब आप सब कुछ अचीव कर लोगे, then that person will come as a byproduct, and that pissed me off. क्यों? How the hell that person is a byproduct? How the hell love isn't just became a byproduct of your struggles? Love is something which is felt on unusual days too. Even if there are usual days where everything is fine, and it should be felt in unusual days too. That is love. हमने एज अ सोसाइटी क्या कर दिया है, लव को एज अ फ्रेम डाल दिया है कि ये तो तभी मिल सकती है जब हमने कोई चीज़ अचीव कर ली हो अपनी लाइफ में। उससे पहले हमें लव नहीं मिल सकता, एंड उससे पहले अगर मिला तो हम दुख दर्द में झेलेंगे, पीड़ा में झेलेंगे। दिस इज़ एब्सोल्यूट बुलशिट, दिस इज़ अ ट्रैप। सच बात तो यही है कि दिस इज़ अ ट्रैप, कि अगर आपको वो इंसान कुछ अचीव करने के बाद मिल रहा है और आप उसे प्यार का टैग देते हैं कि ये तो मेरा प्यार है, ये पर्टिकुलर इंसान मुझसे प्यार करता है, तब आप प्यार का असली मीनिंग नहीं जानते। आपने प्यार को एक बिजनेस की तरह देख लिया। आप अगर यहाँ अर्श में होंगे तब हम आपको अर्श में मिलेंगे, जब आप फर्श में होंगे तो हम फरिश्ते में होंगे, तब तो हम फरिश्ते की तरह घूमेंगे। एंड दिस इज़ नॉट अ हेल्दी साइन फॉर आवर सोसाइटी। और जो आजकल के हम लोग टाइम में ये सब देख रहे हैं, बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं, इन बहुत जगह हम सुन रहे हैं, बहुत सारे हम लोग आजकल, मैं भी सुन रहा हूँ, बहुत आप लोग भी सुन रहे होंगे। सो दिस इज़ द थिंग कि कोई इंसान सही टाइम पे नहीं आता। अगर वो इंसान, जो इंसान आपके साथ स्ट्रगल्स पे, मैंने बहुत सुना है ये चीज़ को कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान आपको, अगर आपको इस टाइम पे मिल रहा है, वो आपके पास जन्म का कर्म है, पास प्रीवियस लाइफ का कुछ तो है, कनेक्शन है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चलो कोई भी पर्टिकुलर इंसान है, उसे पता चल गया कहीं से कि वो उसका पहला जन्म है। हम इंसान कहते हैं ना हमारे 7 जन्म होते हैं, उस इंसान को पता चल गया उसका पहला जन्म है, ठीक है, उसको वो ये पता चल चुका है। अब तब पर्टिकुलर इंसान अब क्या बोलेगा, अब कहाँ से पिछला जन्म के कर्म लाओगे यार? वो इंसान जो अभी नया आया है, उसे तो पता ही नहीं है पिछला जन्म, मेरा तो पिछला जन्म हुआ ही नहीं यार। वो इंसान भी लाइक कि मैं क्या करूँ, मुझे क्यों तोड़ा? ऑफ कोर्स क्यों यार। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग। अरे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, पैसा आने दो, फेम आने दो, बहुत लोग मिल जाएंगे, मत रखना यार, उनकी बात भी मत सुनना, उनकी चमेट मारो, निकल जाना, सीधी सी बात है। जो इंसान आपके स्ट्रगल्स पे साथ नहीं दे सकता, वो लव कहलाने के लायक नहीं, वो बिजनेस हो जाएगा जब आप आगे जाके करोगे तो। और हम भी सोसाइटी में रह रहे हैं गाइस। आप ये ज़रा सोचो, एक बार ज़रा सोच के देखो कि जिस सोसाइटी में हम ये जात पात, धर्म, कास्ट देख के शादी करवाते हैं, और जब हम फिर बोलते हैं कि अरे जोड़ियाँ तो ऊपर वाला सेट करता है, हम तो माध्यम है, उस सोसाइटी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और आप जात देखोगे, पात देखोगे, आप कास्ट देखोगे, आप धर्म देखोगे, फिर आप डिसाइड करते हो कि अरे जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है। अब ये चीज़ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कि, और जो भी पर्टिकुलर इंसान आपके सक्सेस पे आ रहा है, एक बात दिमाग में रखना कि वो एक साइकोलॉजी फॉलो करता है, प्रिमिटिव। हम इंसानों की प्रिमिटिवली साइकोलॉजी यही होती है कि नहीं, हम उसी के पास जाएंगे जिसके पास बहुत कुछ होगा, जो प्रोवाइड कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वही देख के वो आ रहा है या आ रही है। जो इंसान
जब आप बिल्ड कर रहे हो उस चीज़ को, जहाँ तक आप पहुँच रहे हो, वो इंसान आपका साथ दे दिया, यू आर ब्लेस्ड। आप उस चीज़ को क्यों नहीं कहते कि वो भगवान का देन है? आप उस चीज़ को क्यों नहीं कहते कि वो भगवान की ब्लेसिंग है? आप उस चीज़ को क्यों नहीं कहते कि वो भगवान या कुछ भी पिछले जन्म का कर्म है? आप उसको क्यों कहते हो? जब सब खत्म हो जाता है तब हम ये चीज़ क्यों क्वेश्चन करने बैठते हैं कि ये तो पक्का गॉड्स प्लान था, ये तो पक्का डेस्टिनी थी। क्या क्यों हम ये चीज़ को इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों नहीं करते हम? क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ये इंसान आया, इसे रखना है? यू सी, अट्रैक्शन इज़ नेचुरल, but commitment is a choice. Success can bring attention, but commitment, it is what it says the character is. It is. And so yes, अगर किसी भी इंसान को अगर लग रहा है कि किसी भी को भी, रैंडम इंसान की कोई भी, कि ऐसा कुछ हुआ कि अब मुझे कहा जा रहा है कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट आपको ये दिख रहा है कि नहीं, मुझे वो इंसान जो भी सही राइट इंसान होगा वो मुझे उस टाइम पे मिलेगा जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मत सुनना। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मत सुनना उस इंसान की। वो आपको ट्रैप में फंसा देगा। आप ना अपनी लाइफ जी पाओगे, कुछ नहीं जी पाओगे, आप पछताओगे आगे जाके भी। And so yes, this was me. Thank you for all listening.